सुरुवातीला एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आपण बघणार आहोत। केदारनाथमध्ये हेलिकॉप्टर अपघात झालेला आहे। या अपघाताचा थरार कॅमेऱ्यात कैद झालाय। सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळलेली आहे। मात्र हा अपघाताचा एक्सक्लुझिव्ह व्हिडिओ आता समोर आलेला आहे। केदारनाथमध्ये हेलिकॉप्टरचा अपघात झाला आणि या अपघाताचा थरार कॅमेऱ्यात कैद झालेला आहे। अपघाताचा हा थरार कॅमेऱ्यात कैद झालेला आहे आणि याच संदर्भातली माहिती आपण जाणून घेणार आहोत। अनुपम त्रिवेदी आपल्या सोबत आहेत, आपले प्रतिनिधी। अनुपम जी, ये हादसा कैसे हुआ, क्या बताएंगे इस बारे में? जिनकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये लास्ट मंडे का वीडियो बताया जा रहा है। और देखिए, केदारनाथ में करीबन 9 एविएशन कंपनीज इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं और एक बार में जो एक जहाज जो है, एक बार जो हेलीकॉप्टर है, करीबन दिन में 30 से 40 चक्कर तक मारता है जी। और बताया जा रहा है कि उस दिन थोड़ी उस वैली में हवाएं ज्यादा चल रही थी। हाँ। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये हेलीकॉप्टर आ रहा है और वो एकदम डगमगा गया, उसका पायलट ने इसे बहुत संभालने की कोशिश की है। हाँ। और एक सेफ लैंडिंग कराई है। तो कह सकते हैं कि इसमें पायलट का भी काफी क्रेडिट देना चाहिए और उस भक्तों की भी किस्मत होगी कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन इस हादसे ने कहीं ना कहीं एक पूरा अलार्म तो जरूर, एक अलार्म बेल जो है वो बजाई है। इसीलिए मामला डीजीसीए तक पहुंचा है, जो एविएशन की सबसे बड़ी एजेंसी है। हाँ। वहां तक गया है। तो उन्होंने साफ साफ इसमें एसओपी जारी की है, ऑपरेशनल एडवाइजरी जारी करी है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जी। अनुपम जी, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, जो इनिशियल जानकारी आ रही है उसके हिसाब से वैली में हवाएं चल रही थी और उतारते समय शायद, देखिए अभी तो इसमें प्रोब चल रहा है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी जानकारी के अनुसार यह है कि नीचे उतारते समय कहीं हवा के झोंके से थोड़ा सा चॉपर गड़बड़ाया है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वो एकदम बैलेंस अपना गड़बड़ा गया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद वो सेफ लैंडिंग उसकी हो गई। अगर नहीं हुई होती तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था जिनके वहां पे। बिल्कुल। अनुपम जी, प्राइमरी जो प्रोब हुआ है, कुछ उसके कुछ निर्णय सामने आए हैं, कुछ बताया गया है उसके बारे में? नहीं, देखिए अभी तो डीजीसीए इसको पूरे इशू को हैंडल कर रहा है। सिविल एविएशन का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वो लोग इसको देख रहे हैं। बहुत कुछ जानकारी तो नहीं आ पाई है। हाँ। लेकिन फिलहाल इस पे और भी चीजें पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और थम्पी एयरवेज करके एविएशन करके एक कंपनी है, थम्पी एविएशन, उसका यह हेलीकॉप्टर था बेल। बिल्कुल। अनुपम जी, आपने एसओपीज के बारे में बताया, खुलकर उसके बारे में क्या बताएंगे विस्तार से? देखिए, जो एसओपी जो जारी करी है उसमें बताया गया है कि पायलट्स को बहुत इस वक्त खासकर उतारते समय और इस वक्त चॉपर को स्टार्ट करते समय जो खासकर जो टेल विंड है, जो पीछे की जो विंड टेल उसकी दिखती है, जो पिछला हिस्सा है चॉपर का, उसको लेके बहुत ध्यान रखना है। और किस तरीके से क्या हो, क्रॉस विंड यानी कि कहीं पे आपकी हवा के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, उस वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ऐसी जो बेसिक जानकारी जो रहती है एविएशन में, जो पायलट चलाना सीखते भी हैं शुरू में, ये सब दोबारा से उनको बताया गया है कि उस वैली में देखिए, पूरी केदारनाथ की एक पूरी घाटी है, वैली है। तो वहाँ एकदम मौसम खराब होता है, हवाएं चलने लगती हैं और उसको प्रेडिक्ट भी नहीं करा जाता, किसी समय भी हो जाता है। इसलिए इसको लेकर दोबारा से ये सब ऑपरेशनल प्रोसीजर्स में ये चीज, एडवाइजरी में ये चीज दोबारा से बताई गई। बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी जानकारी दी उसके बारे में। आपण पाहतो आहोत ही दृश्य, एक्सक्लुझिव्ह हा व्हिडिओ आता समोर आलेला आहे। हा सगळा दुर्घटनेचा, अपघाताचा थरार कॅमेऱ्यात कैद झालाय। सुदैवानं मोठी दुर्घटना टळलेली आहे आणि आमच्या प्रतिनिधींनी ज्या पद्धतीनं माहिती दिली, अनुपम त्रिवेदी यांनी, केदारनाथमध्ये या हेलिकॉप्टर अपघातानंतर आता नियमावली देखील जारी करण्यात आलेली आहे। या सगळ्या प्रकाराचा सध्या तपास सुरू आहे।